चलिए गाइस हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग एक ऐसे इंडिकेटर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जो आपको मार्केट के डायरेक्शन यानी कि मार्केट बुलिश है या बेयरिश है उन सारी चीज़ों को बताएगा। और प्लस में मान के चलिए कि आपको मान के चलो कि आपका फर्स्ट ट्रेड छूट गया तो आपको किस तरह से एंट्री मारना है उन सारी चीज़ों को ये बताएगा। यानी अगर मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है तो आपको ये ग्रीन कलर का हो जाता है, यानी कि अगर मार्केट बुलिश रहेगा तो वो ग्रीन हो जाएगा और उसके ऊपर कैंडल का क्लोजिंग देता हुआ दिखाई देगा। और अगर मार्केट बेयरिश है तो उसका कलर जो है इंडिकेटर का वो रेड हो जाता है और उसके नीचे जो है मार्केट का जो कैंडल है वो क्लोजिंग होता हुआ दिखाएगा। और किस तरह से आपको एंट्री लेना है, किस तरह से आपको एसएल रखना है, उन सारी चीज़ों को मैं बताने वाला हूँ। सो शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं लास्ट में फिर मैं मोबाइल में आपको दिखाने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल में भी किस तरह से इस चीज़ को आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो चलेगा हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, इस तरह से ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर आपको आ जाना है। ठीक है, आपको क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर आ जाना है। और ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर आने के बाद आपको क्या करना है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ जाना है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ जाने के बाद आपको सर्च करना होगा। क्या सर्च करना है, आपको यहाँ जाके सर्च करना है मार्केट, पहले आपको लिखिएगा मार्केट बेस। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर जा करके लिखना है मार्केट बेस। एक मिनट, ये रहा मार्केट बेस, कुछ ऐसा है स्पेलिंग BIAS। ठीक है, बस। तो सबसे ऊपर में जो आपको दिख रहा है मार्केट बेस, मैं यहाँ पर आपको जो है मार्क कर देता हूँ ताकि आपको पता चले। ये रहा, ठीक है, ये वाला इंडिकेटर है जो आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है। इसका नंबर है 1615। क्लियर बात गाइस। चलिए अब क्योंकि मैं इसको ऐड किए हुआ इसीलिए सबसे ऊपर में आ जाता है। ठीक है, और ये मैंने इसको सेव भी किए हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको चार्ट में लगाए हुआ हूँ। अब आप लोग क्या कीजिएगा, ऐसे सर्च करोगे मार्केट बेस, आपको ये ऊपर में ही आ जाएगा नंबर 1। सारा चीज़ ध्यान रखिएगा और मैं आपको लास्ट में जो है गैस मोबाइल में आपको करके दिखाऊंगा भी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं चार्ट पे और मैं आपको ये क्या करता हूँ चार्ट पे लगा के दिखाता हूँ। और आज का जो मार्केट था गैस ये किस तरह से वर्क किया था वो सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा। और आज जो मैं ये बता रहा हूँ पूरा लाइव मार्केट में बता रहा हूँ, एकदम ध्यान दीजिए। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए आपको चार्ट यहाँ पर मूव करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, मार्केट चालू है और मैं आपको लाइव मार्केट में ये इंडिकेटर टेस्ट करके बता रहा हूँ। सो इसीलिए इस चीज़ को आप ध्यान देते रहिएगा। अब देखो गाइस मैं क्या करता हूँ, इस इंडिकेटर को मैं पहले ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद इसको कैसे इस्तेमाल करना है हम लोग उसको चेक करेंगे। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, इस तरह से मैं ऐड कर लिया। देखिए ये लग गया हमारा इंडिकेटर। देखिए क्या गजब का इंडिकेटर है, बेयरिश होगा तो रेड हो जाएगा और बुलिश रहेगा तो ये ग्रीन हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ का मैं आपको जो है बैक टेस्ट आज से ही मैं आज के मार्केट से ही स्टार्ट कर देता हूँ। अगर आप ध्यान दीजिएगा कि मार्केट का जो ओपनिंग हुआ है यहाँ रेड पे हुआ है। क्लियर बात, रेड पे हुआ है और मार्केट मैं चार्ट लगाया हुआ हूँ। पहले बता दूँ आपको मैं, ये 5 मिनट का चार्ट है। ठीक है, और दूसरी बात इसका जो सेटिंग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसका सेटिंग आपको लास्ट में बताऊंगा। सो पहले समझा देता हूं, उसके बाद मैं पहले सेटिंग दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको मोबाइल पे दिखाऊंगा। तो पहले आप इस चीज़ को देख लो कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए ये जो है मार्केट का ओपनिंग इसके नीचे तो हुआ है। मार्केट ये मॉर्निंग में बता रहा था कि मार्केट कैसा है भाई, बेयरिश है, यानी कि मार्केट कैसा है, नेगेटिव है। लेकिन इसमें एंट्री कब करना है, अभी जैसे ये है ना, तो अगर इसके नीचे में कुछ प्राइस एक्शन बनने के बाद ब्रेकआउट देता तब एंट्री लेना था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं यहाँ पर। अब क्या हुआ, मार्केट में जो कैंडल का जो फॉर्मेशन हुआ है, देखिए नीचे वीक बनना स्टार्ट किया था। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट में कौन है, बायर है। मैं थोड़ा सा बड़ा करके कैंडल बताता हूँ। देखिए जब नीचे यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि नीचे से वीक बनना स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर एक PSY भी था 51,000 का, तो ये यहाँ से सपोर्ट ले रहा था। और इससे पहले वाला दिन, एक दिन पहले काफ़ी मूवमेंट कर चुका था, तो ज़्यादा उम्मीद नहीं था कि आज भी मार्केट में मूवमेंट हो। तो जिन लोगों को प्राइस एक्शन थोड़ा बहुत आता है तो उसने तो पता होगा, बट कोई नहीं। देखिए मार्केट क्या हुआ, यहाँ से रिटर्न लेकर के डायरेक्ट यूँ गया। ठीक है, आपको यहाँ पर इस बीच में कोई एंट्री नहीं है। क्लियर बात। अब मार्केट क्या हुआ, स्लो एंड स्टडी इधर शिफ्ट हुआ। यहाँ से हमें ये बता रहा है कि भाई मार्केट क्या हो चुका है, अब यहाँ से पॉजिटिव हो चुका है। ठीक है, अब हमें या तो इसका ब्रेकआउट पे एंट्री लेना था, या जैसे ये नीचे रिट्रेसमेंट के लिए आया, आपको ये वाला कैंडल दिख रहा है, ये ग्रीन कैंडल, इसमें एंट्री मारते आपको एसएल कहाँ पर रखना था वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कई लोग मुझे कमेंट में एसएल के बारे में भी बोलते रहते हैं। तो देखिए जैसे ही आपने यहाँ एंट्री किए हो, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एसएल कैसे रखा है, तो हमेशा स्विंग के पास एसएल रहता है। ठीक है, एसएल हमेशा स्विंग के नीचे रहता है। तो आपने यहाँ एंट्री किए हो तो ये जो आपको स्विंग दिख रहा है ना, ये स्विंग, इस स्विंग के नीचे आपका एसएल होता है। ठीक है, और देखिए टारगेट आपको लगातार ये बोले तो अपसाइड डायरेक्शन में ही मूवमेंट आज सारा दिन हुआ है और बहुत अच्छा दिया है। और ये हमारा ग्रीन कलर का हो चुका है और ये भी बता रहा है कि भाई मार्केट क्या हमारा वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये आज का हुआ और ये लाइव मार्केट में आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये कोई है नहीं ऐसा कि भाई मार्केट बंद हो गया तो मैं दिखा रहा हूँ आपको।
चलिए, तो मन में अच्छा कोई सस्पेंस भी नहीं रहेगा। अब देखिए जरा मैं आपको प्रीवियस डे का दिखाता हूँ। देखिए गाइस, प्रीवियस डे में भी ये कितना मस्त सिग्नल हमारे को ये दिया था। तो देखिए मार्केट क्या हुआ, यहाँ पर ओपन हुआ और ये कैसा था, पूरा रेड कलर का था और रेड कलर में के नीचे ही ओपन हुआ। तो हमें पता चल गया कि मार्केट कैसा है, यहाँ पर नेगेटिव है। ठीक है, अब देखो मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट कई बार होल्ड कर रहा था। कैसे एंट्री लेना है मैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि मुझे कमेंट में कई लोग बता रहे हैं कि भाई थोड़ा एंट्री और स्टॉप लॉस के साथ बताइए। तो इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा, भरी थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो जाए, बट कोई नहीं। देखिए जब कोई चीज़ सीखना होता है ना तो उसमें टाइम लगता है। तो इंडिकेटर को इस्तेमाल करने के लिए भी उसे हमें सीखना चाहिए थोड़ा। तो देखिए हमें क्या करना था, उसके प्रीवियस डे में मार्केट का कैंडल जो है देखिए करीब आधा घंटा से ज़्यादा देर यहाँ पर होल्ड किया था। इसके क्लोजिंग बोले तो ब्रेकआउट पर ही हमें क्या करना था, एंट्री मारना था। और एसएल कहाँ रखते हैं, तो ये देखो जरा, ये जो आपको ये रेड कलर का दिख रहा है इसके ऊपर जैसे ही निकलता आप क्या करते हैं, यहाँ पर आपका एसएल होता और यहाँ एंट्री की। और देखो कितना मस्त आपको मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला। तो फर्स्ट मेरे को लगता है एक लॉट में आराम से बंदा 2000 रुपये ज़रूर बुक करेगा। ये जो कल का जो मार्केट था बहुत बढ़िया था, एकदम से ट्रेंडिंग था मार्केट कल का। चलिए उसके बाद और मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि गाइस मैं आपको पूरा बैक टेस्ट करके दिखा दूँ। खाली मैं आपको ट्रेंडिंग मार्केट दिखा दूँ, ट्रेंडिंग मारते तो ये से होता नहीं है। मैं आपको हर तरह के मार्केट यहाँ पर दिखाऊंगा। अब देखिए गाइस, ये रहा हमारा अगले दिन का। देखिए अब देखिए जरा मार्केट क्या हमारा इसके नीचे तो ओपन हुआ था। ठीक है, ओपन होते ही क्या हुआ, अब ये कैसा है हमारा, ये ग्रीन कलर का, ये ग्रीन कलर का है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंडिकेटर है वो बता रहा है मार्केट पॉजिटिव है। तो मार्केट नीचे ओपन होते ही क्या ऊपर क्लोजिंग दे दिया, ऊपर क्लोजिंग दे दिया 5 मिनट में। अब जैसे ही दे दिया सेकेंड कैंडल बना, बड़ा सा वीक ऊपर की तरफ आया। ठीक है, अब ये देखो ये नीचे आया, ये सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा था। अब आपको क्या करना था, यहीं एंट्री मारना था। आपको यहाँ पर एंट्री मारना था 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे। आप चार्ट को ओपन करके रखिएगा, वहाँ पर भी आप एंट्री मार सकते हो। ये मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किए हुआ हूँ। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे अगर आप एंट्री मारते तो आपका एसएल क्या होता है वो आपका मैं एसएल के साथ बता रहा हूँ। तो एसएल आपको क्या रखना था, ये इसका इस कैंडल का 50%। क्लियर बात, इस कैंडल का 50% और जैसे ये गया आपको यहाँ तक का टारगेट। ठीक है, क्लियर बात, यानी 1:2 1:3 इस तरह से आप टारगेट रख सकते हो। क्लियर है। अब देखिए मार्केट क्या हुआ, यहाँ पर स्लो एंड स्टडी भले ये नीचे आ रहा था, लेकिन ये कैसा था, ये ग्रीन था। आपको ट्रेड नहीं करना, पैसेंस के साथ बैठना है। यहाँ पर ये ग्रीन हुआ था, तो थोड़ा सा ग्रीन हुआ था, तो आप मान के चलो यहाँ एंट्री लेना चाहते तो आपका एसएल क्या होता, इसके ऊपर एसएल होता है यहाँ पर। ठीक है, और देखो यहाँ तक का टारगेट आपको मिल जाता आराम से। क्लियर है बात। तो ये था आपका दिन। उसके बाद और मैं नेक्स्ट डे का दिखाऊं तो मैं चाहता हूँ इसमें मेरे को साइडवेज मार्केट भी मिले, ताकि मैं आपको समझा दूँ कि आपको कैसे ट्रेड लेना है। अब देखिए जरा ये वाला भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये क्या है, मार्केट नेगेटिव है, नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये इंडिकेटर हमें क्या बोल रहा है, मार्केट पॉजिटिव है। तो ऐसे केस में आप क्या कीजिएगा, आपको लालच नहीं करना, पैसेंस के साथ बैठना है। आपको इस तरह के मार्केट में कैसे एंट्री करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। सो ध्यान देते रहिएगा। देखिए गाइज, अब ये क्या हुआ, मार्केट में फॉल आ रहा था, आपको सिर्फ चुपचाप क्या करना है, इस चीज़ को देखते रहना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आप इस चीज़ को चुपचाप बैठे देखते रहो। कब तक गिर रहा है मार्केट, गिरने दो। जब भी सपोर्ट पर आए, कुछ इस तरह का कैंडल बनाए, बुलिश कैंडल, आप एंट्री मारो। आप इसी कैंडल पे एंट्री मारो या इस कैंडल पे एंट्री मारो। आपको क्या करना था, ये जो कैंडल का नीचे का लो है, इसके नीचे आप एसएल रखिए और टारगेट ये मदर कैंडल, बस हो गया। ठीक है, हो गया आपका एक ट्रेड खत्म। क्लियर बात। या जिस बंदे का छूट गया, अब ये फिर से मार्केट नीचे रिटेस्ट करने आ रहा है, अभी भी ये क्या कह रहा है भाई कि मैं ग्रीन हूँ, मैं ऊपर ले जाऊंगा मार्केट को। तो आपको वेट करना है, क्या करना है, आपको वेट करना है, कुछ आपको साइन दिखने देना है यहाँ पर। तो फिर से आपको ये वाला ग्रीन कैंडल बनता हो, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बढ़िया कैंडल है, जो क्या किया है यहाँ पर, ये जो बेरिश कैंडल को कम्प्लीटली क्या किया, इंगल्फ कर लिया। ठीक है, तो इस कैंडल पे एंट्री मारते तो आपको इसके नीचे क्या हो जाता है, इसके नीचे एसएल होता, और देन उसके बाद आपका टारगेट ये वाला आपको दिख रहा है, ये वाला लो, इस लो के नीचे आपका टारगेट होता बस। ठीक है, तो टारगेट आपको इस तरह से डिसाइड करना है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जरा गाइस, और अगर मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर, और देखिए क्या गजब का है, देख रहे हो। देखिए मार्केट में क्या है, आपको यहाँ पर ये जो कैंडल है आपका, इसके ऊपर में ही ओपन हुआ, बार बार ये बता रहे कि मार्केट क्या है, बुलिश है। ठीक है, ये वाला कैंडल में दिख रहा है आपको, ये तो सबसे पहला कैंडल एकदम से बुलिश है, दिखा रहा है ये। और सेकंड कैंडल जब बना ना, यहाँ से भी क्या हुआ, देखिए सेकंड कैंडल पहले क्या हुआ, सेलर मार्केट को नीचे लेकर के गया। ठीक है, सेलर ने मार्केट नीचे लेकर गया, लेकिन क्या हुआ, बायर ने मार्केट को संभाला और यहाँ तक लेकर के गया, और ऊपर में छोटा सा बॉडी बना। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर बायर जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। क्लियर है बात। तो आपको क्या करना था, इस कैंडल के ब्रेकआउट पर एंट्री लेना था, समझ गए।
इस कैंडल के ब्रेकआउट पे एंट्री लेते तो आपका एसएल क्या होता, तो आपका एसएल ये वाला स्विंग होता, ये इस कैंडल के नीचे वाला। आई होप समझ में आ रहा होगा। और टारगेट 1:2 रखते तो ये कैंडल में आपको प्रॉफिट आराम से बुक कर लेते इस कैंडल में, या जहाँ पर भी आपको लगता है कि भाई मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है और आप वहाँ पर प्रॉफिट बुक करके आराम से निकल जाते हैं। क्लियर है बात। चलिए उसके बाद मैं आपको एक और दिन दिखा देता हूँ। एक और दिन जैसे कि 11 तारीख, हाँ ये 11 तारीख का देखिए ज़रा। अब 11 तारीख में आपको कैसे एंट्री लेना था, तो देखिए 11 तारीख में आपको ये देखना था कि देखिए अब यहाँ पर मार्केट तो ओपन हुआ है ना, मार्केट क्या हुआ नीचे आने का कोशिश किया, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ बायर ने इसको संभाल लिया और वापसी में मार्केट चला गया ऊपर। तो आपको क्या करना है, अभी एंट्री नहीं लेना है। देखिए क्या हुआ है, मार्केट ने ये वाला जो आपको दिख रहा है एरिया, यहाँ पर मैं आपको एक बात दिखा दूँ पहले। देखिए कैंडल का भी थोड़ा बहुत नॉलेज रखिए तो ज़्यादा मज़ा आएगा ट्रेड करने में। आपको ये वाला कैंडल दिख रहा है, ये वाला कैंडल, ये क्या है, ये नॉन डिसीजन कैंडल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो जैसे ये नॉन डिसीजन कैंडल का ये ब्रेकआउट दिया है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया है, आप यहाँ पर एंट्री करते हो तो आपका एसएल क्या होता, आपका एसएल ये वाला देख रहे हो, ये वाला स्विंग, ठीक है, इस स्विंग के ऊपर होता और आपका टारगेट देखिए कितना बड़ा यहाँ तक का आराम से मिल जाता। बैठे रहना था ट्रेड में पेशेंस के साथ, बस प्रॉफिट बुक करके घर लेके जाना है। ठीक है, चलिए उसके बाद और अगर मैं लास्ट आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको सेटिंग्स दिखा दूंगा कि इसका जो सेटिंग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विदाउट सेटिंग का ये इंडिकेटर आपको मज़ा नहीं आएगा यूज़ करने में। अब देखिए ज़रा नेक्स्ट डे में अगर आप देखिएगा तो मार्केट ये बता रहा था कि भाई मार्केट बेयरिश है, लेकिन यहाँ पर प्रीवियस डे का क्या था, क्लोजिंग था यहाँ पर, तो इसका सपोर्ट लेकर के मार्केट गया ऊपर। अभी मान के चलो आपको समझ में नहीं आया या मान के चलो आपने यहाँ पर एंट्री कर भी लिया, मान लो आपने जो है ना क्या किया कि इसके ब्रेकआउट पे आपने एंट्री मार लिया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जहाँ ओपनिंग होता है ना उसके हाई को जब ये ब्रेक करता है, ये वाला हाई हुआ इस ओपनिंग का, तो इसका जैसे ही ये ब्रेकआउट दिया एंट्री मार लिया, तो आपका एसएल क्या होता, ये एसएल होता आपका इसके नीचे। तो देखिए आप यहाँ एंट्री किए होते तो आपको जो है प्रॉफिट देने के बाद कुछ दिन लॉस दिखाता। अगर आप सही एसएल नहीं रखे होते, धीरे धीरे आप क्या करते एसएल को बढ़ाते रहते अपना यहाँ पर, तो आपका एसएल हिट हो जाता है। एसएल सही जगह पर रखिए हमेशा, स्विंग के पास, ये था स्विंग। अब क्या हुआ कि मार्केट इसको टच नहीं किया, मार्केट यहीं से सपोर्ट लेकर के स्लो एंड स्टडी ऊपर चला गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है। जनरली बता रहा हूँ आपको, ये काफ़ी हेल्प करेगा ट्रेड को करने में। आपको थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन भी आना चाहिए, मैंने प्राइस एक्शन के ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। अब देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें आपको इंडिकेटर का, इस इंडिकेटर में सेटिंग्स कैसे करना है। ठीक है, तो आपको इस तरह से सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। ठीक है गाइस, अब देखो ये जो आपको ये जो दिख रहा है ना, अब ये जो है आपका गाइस यहाँ पर 100 लिखा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर भी 100 लिखा हुआ था। आपको क्या करना है, इसको 50 बना लेना है, इसको भी 50 बना लेना है, और यहाँ पर मैंने 1 बना दिया, ये 7 था मैंने इसको 1 बना दिया। ठीक है, और इस तरह से ये सेटिंग जो है बोले तो बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है, तो इसीलिए मैंने इसका ये सेटिंग बनाया है। एंड देन उसके बाद और मैं नीचे का दिखाऊँ तो आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें। ठीक है, सिर्फ आपको बदलाव किस में करना है, इसमें करना है, इसमें करना है, इसमें करना है, बस। ठीक है, चलिए उसके बाद और अगर मैं आपको दिखा दूं, देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको या ये स्टाइल में जाना है और इन दोनों को अनटिक कर देना बस, और कुछ भी नहीं है। उसके बाद ओके कर देना और ये इंडिकेटर आपका तैयार हो जाएगा। आप जैसे चाहे इस चीज़ का इस्तेमाल कीजिए, मैंने इसका तरीका भी आपको बता दिया। ठीक है, तो आई होप गाइस आप सभी को ये समझ में आ चुका होगा। चलिए अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं जो है आपको गाइस मोबाइल में करके दिखाऊंगा, तो मैं क्या करता हूँ, अपने मोबाइल का स्क्रीन ओपन कर लेता हूँ। एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, मोबाइल के क्रोम को ओपन कर लेना है और वहाँ जाकर के आपको सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, अब क्योंकि मैं ऐड किए हुआ हूँ तो इसीलिए मेरे मोबाइल में आ जाता है, मैं बार बार ऐड नहीं करता हूँ इस चीज़ को। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, आपको सबसे पहला ये मैं सर्च करके दिखा देता हूँ। 5 मिनट का टाइम सेट कर लेता हूँ मैं। आपको क्या करना है, मोबाइल में इस तरह से इंडिकेटर के ऊपर आना है। ठीक है, आपको इंडिकेटर के ऊपर आना है और यहाँ आने के बाद आपको सर्च करना है। तो क्या सर्च करना है, मार्केट बेस। क्या सर्च करना है आपको, मार्केट बेस। ये सबसे ऊपर में आ गया, BIAS आ गया सबसे ऊपर मार्केट बेस। एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है गाइस, इस तरह से आपको लगा लेना है और लगा लिया आपने, इस तरह से लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जाना है और यहाँ जाने के बाद आपका ये सेटिंग है, आपको क्या करना है, इसको 50 बना लेना है और इसको भी क्या करना है 50 बना लेना है, इसको 1 कर लेना है। क्लियर है बात। एंड देन उसके बाद आपको स्टाइल में जाना है, इसको अनटिक करके ओके कर देना है। ठीक है, तो बस ये इस तरह से आपका ये काम हो जाएगा। क्लियर बात। चलिए तो आई होप गाइस आप सभी को समझ में आ चुका होगा कि मोबाइल में आपको किस तरह से ये यूज़ करना है। क्लियर है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, पहले इसमें हटा देता हूँ
तो चलिए, आई होप गाइस आप सभी को समझ में आया होगा कि ये इंडिकेटर आपको कैसे इस्तेमाल करना है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।